एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लूप आर्टिस्टिक। आज हम ये क्रोशे बुक बनाने वाले हैं। इट्स वेरी क्यूट एंड वेरी इजी, परफेक्ट फॉर बिगिनर्स। फॉर दिस आई एम यूजिंग एक्रिलिक yarn, 3mm क्रोशे हुक, सीजर्स, क्लिप। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विथ स्लिप स्टिच। इसके बाद हम 70 चेन्स बना लेंगे। अगर आपको ये टेल लॉन्ग चाहिए तो आप चेन्स बढ़ा भी सकते हैं, और शॉर्ट चाहिए तो कम भी कर सकते हैं। तो ये मेरे 70 चेन्स कंप्लीट हो गए। मैं और 5 चेन्स बनाऊंगी। और 5 चेन स्किप करके 6 चेन में मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। 2 चेन, उसके बाद 2 चेन स्किप करने हैं और डबल क्रोशे बनाना है। फिर से 2 चेन और 2 चेन स्किप करके थर्ड में डबल क्रोशे। ये बनाने के लिए बहुत ही इजी है, बिगनर फ्रेंडली। सिर्फ आपको चेन और डबल क्रोशे आना चाहिए, तो आप एक क्यूट सा बो बना सकते हैं अपने लिए। मेरा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सेकेंड रो स्टार्ट करने के लिए मैं स्टार्टिंग में 5 चेन्स बनानी है। ये लेंथ आप देख सकते हैं। 5 चेन्स, और आपको फ्लिप करना है आपका प्रोजेक्ट, और 2 चेन स्किप करके डबल क्रोशे बनाना है। 2 चेन स्किप करके डबल क्रोशे। तो आपके डबल क्रोशे एक के ऊपर एक आएगा, स्क्वायर बनेंगे। दो चेन स्किप करके थर्ड में डबल क्रोशे। सेकेंड रो मेरा कंप्लीट होने को है। दो चेन के बाद लास्ट केस में 2 चेन स्किप करके थर्ड में आपको डबल क्रोशे बनाना है, क्योंकि हमने यहाँ 5 स्टिचेस दिए थे। दो स्किप करके थर्ड में डबल क्रोशे। फिर से हम न्यू रो स्टार्ट करेंगे 5 चेन से। 2 स्किप करके डबल क्रोशे इन थर्ड स्टिच। सेम वे से हम थर्ड रो भी कंप्लीट करेंगे। Less than 30 minutes you can complete this project. थर्ड रो भी कंप्लीट होने को है, तो 2 चेन स्किप करके थर्ड में हमें डबल क्रोशे बनाना है। स्टार्ट फोर्थ राउंड विथ 5 चेन, flip the project and skip 2 chains, और थर्ड में डबल क्रोशे बनाना है। टू चेन स्किप करके थर्ड चेन में डबल क्रोशे।
और एक चेन लेके यान को कट कर लेना है। ये मेरा टेल वाला पोर्शन रेडी है। अब बो वाले पोर्शन के लिए हम स्लिप नॉट से स्टार्ट करेंगे और 55 चेन्स बनाएंगे। मेरी 55 चेन्स रेडी है। तो 5 चेन स्किप करके 6 में हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। 2 चेन स्किप करके 1 डबल क्रोशे, फिर से 2 चेन्स बनाने हैं और 2 चेन स्किप करने हैं और डबल क्रोशे बनाने। इस सेम तरीके से हम बो के लिए भी हम बना लेंगे। तो ये भी रेडी है। इसका साइज थोड़ा स्मॉल है। लॉन्ग टेल छोड़ के हमें यार्न कट कर लेना है। स्टिचिंग के लिए सेंटर वाले पोर्शन के लिए हम पहले 10 चेन्स बना लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में 11 चेन्स बनाई थी। तो एक चेन लेके हम यार्न को फ्लिप कर देंगे और नेक्स्ट इस स्टिच में हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इसे भी हम लॉन्ग टेल छोड़ के कट कर लेंगे। तो हमारे तीनों पार्ट्स रेडी हैं। इसे हम अब नीडल की हेल्प से अटैच कर लेंगे। पहले ये बो वाला पार्ट, इसके लिए जिसके 2 एंड्स हम यार्न की नीडल की हेल्प से अटैच करेंगे। तो ये पार्ट पीछे जाएगा, तो आपको स्पेसिफिक या ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्टिच कर सकते हो। ये पार्ट नहीं दिखेगा। नॉट बांधकर हमें इस यार्न को कट कर लेना है क्योंकि यार्न निकले ना बाद में। सेंटर वाला पार्ट भी हम स्टिच कर लेंगे, उसके एंड्स दोनों।
रिमेनिंग यार्न कट कर लेना है और अब हमें असेंबल करेंगे। इसके लिए हमें स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटा वाला जो है इसमें से इसे हम अटैच करेंगे। बहुत इजी है अटैच करने के लिए, आप एडजस्ट कर सकते हो जैसे चाहो और बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो। तो हमारे क्रोशे बो रेडी है, इसे हम क्लिप अटैच कर लेंगे बैक साइड में। अब ये निकले ना, इसीलिए इसके लिए आप ग्लू से भी स्टिक कर सकते हो इस क्लिप को। और ये हमारी क्रोशे बो रेडी है।